कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू रिड्यूस वेट। इसमें मैंने कहा था कि पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ, पार्ट 2 मैं थोड़े दिनों में बनाऊँगा। पर फिर मैंने सोचा कि मेरे वीडियो में कई टर्म्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज। इसके बारे में जब तक मैं बताऊंगा नहीं अपने व्यूअर्स को, तब तक उनको क्लियर नहीं होगा फंडामेंटल्स। तो इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर और प्रोटीन्स के ऊपर। फिर मैं सेकंड पार्ट उसका बनाऊंगा। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मैक्रो का मतलब है लार्ज यानी बड़ा, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब खाद्य पदार्थ, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 चीज़ें मेन आती, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ये तीनों हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि कैलोरीज देती हैं। जिस तरह से धन की जो करेंसी होती है वो रुपया या डॉलर या रूबल होती है, उसी तरीके से हमारी एनर्जी की करेंसी कैलोरीज होती हैं। एक आम मेल एडल्ट को 1800 से 2200 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसमें से ज़्यादातर लोगों में हिस्सा 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से आता है, 20% प्रोटीन से आता है, 20 to 30% आपका फैट से आता है। जितने भी वेट रिड्यूसिंग प्लान्स हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर में लोगों में कम करने को कहते हैं, फैट भी थोड़ा कम करने को कहते हैं और प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाने को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमें वेट रिड्यूस करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम करने पड़ेंगे। अगर हमें एथलीट है या कोई काम ज़्यादा करता है मैनुअल, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ही बुरे नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम हर वेट रिड्यूसिंग प्लान में कार्बोहाइड्रेट्स कम कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा बुरी चीज़ नहीं है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है इसकी। पर हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर के हिसाब से, यानी कि जैसे कि हम एनर्जी वेस्ट करते हैं उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा लेंगे तो हमारे लिवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है और फिर बाद में फैट बन जाता है। तो हमें उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जितनी हमें ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 तरीके के होते हैं जिसके बारे में हम अगली बार चर्चा करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं सिर्फ कैलोरीज देते हैं। कॉम्प्लेक्स में फाइबर भी होता है जिसको पचाने में देर लगती है और उसमें शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी के लिए ज़्यादा बढ़िया होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी भी होती है, अगर आप चीनी है तो वो बॉडी के लिए बहुत बुरी है। अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जैसे जिसमें फ्रूट्स होते हैं तो उसमें विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, तो वो वाला कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बेटर है बजाय कि सिर्फ प्लेन चीनी के। कुछ समय पहले तक फैट्स को भी लोग जहर समझते थे। मोटापे कम करने के लिए फैट्स को बिल्कुल बंद कर देते थे, पर फैट्स भी थोड़ी बहुत मात्रा में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, हमारे हार्मोन्स के लिए बनने के लिए और हमारी बॉडी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए थोड़े बहुत मात्रा में फ़ैट्स की भी ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हम अगर प्रोटीन्स ले लें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए मसल्स में, हमारे स्केलेटल टिश्यू में यानी हड्डियों में हर जगह प्रोटीन्स ज़रूर होते हैं और हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारे खाने में ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 20 से 30%। मिनिमम जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और आप 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई आदमी 60 किलो का है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट डे टू डे की आपका डे टू डे की एक्टिविटीज़ के लिए कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन होगा। और अगर आपको बॉडी अपनी बिल्डिंग करनी है यानी कि मसल्स बनानी है तो उसके लिए आपको लगभग 100 से 120 ग्राम प्रोटीन्स तक खानी पड़ेंगी। प्रोटीन्स अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जैसे कि अंडे में, मीट में, दूध में होता है प्रोटीन्स, अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो भी कैलोरीज में चेंज हो जाता है अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स भी अच्छे नहीं हैं, ये नहीं कि उससे कैलोरीज नहीं बन सकती हैं। अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसमें कैलोरीज नहीं होती हैं पर बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के चलने के लिए
बॉडी की स्मूथ रनिंग के लिए, बॉडी के एंजाइम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इसमें मिलीग्राम और कई में माइक्रोग्राम की ही ज़रूरत होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आपका मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम है, जिंक है, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। अगर ये ना हो तो कितनी भी कैलोरीज हो हमारी बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर सकती है। तो यानी हमारी बॉडी को चलने के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की ज़रूरत है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों की ज़रूरत है। यानी कि बिना कार्बोहाइड्रेट के काम चल सकता है। तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में जब खाना खाएं तो उसमें होनी चाहिए। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन मत दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में शायद हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।